मोदी का इंडोनेशिया दौरा के बाद भारत को बड़ा तोहफा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी दोस्ती मजबूत होगी। जब नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया दौरे पर जा रहे थे तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। सवाल था, विदेशी नेताओं से मोदी की क्या बातें होंगी और रिश्ते कैसे बनेंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से क्या बात होगी। पर जैसे ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से नरेंद्र मोदी की बात हुई तो दोनों के मुस्कान ने भारत के लिए पैगाम दे दिया और लोगों के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आइए आपको हम विस्तार से समझाते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या क्या हुआ। भारत भले ही G20 की अध्यक्षता अगले साल करेगा, लेकिन अभी से इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलने लगा है। दरअसल पीएम मोदी 17वें G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इंडोनेशिया के यात्रा पर हैं। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता भी चर्चा में रही। इस क्रम में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। बाली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ब्रिटेन ने यूके भारत प्रोफेशनल स्कीम के तहत अब हर साल 3000 भारतीय विद्यार्थियों को यूके का वीजा देने का फैसला किया है। भारतीय विद्यार्थियों और युवाओं के मद्देनजर लिया गया ये बड़ा फैसला दोनों देशों के हितों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ ही यूके भारत प्रोफेशनल स्कीम लागू होने की पुष्टि हो गई है। 18 से 30 साल तक के भारतीय डिग्री धारक युवाओं को यूके में आने और 2 साल तक काम करने के लिए 3000 वीजा की पेशकश की गई है। भारतीय विद्यार्थियों को यूके में पढ़ने और युवाओं को काम करने के लिए हर साल 3000 वीजा देने का ऐलान किया है। यूके के प्रधानमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के मुताबिक भारत के साथ एक योजना का शुभारंभ हुआ है। यह योजना दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों और अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम है। साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए यूके की व्यापक प्रतिबद्धता दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। भारत प्रशांत क्षेत्र में किसी अन्य देश के मुकाबले यूके का भारत से ज्यादा संबंध है। यूके में सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों में से लगभग 1/4 भारत से है। यूके में भारतीय निवेश यहां 95,000 नौकरियों का समर्थन करता है। भारत औपचारिक रूप से इस वर्ष 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। ये कार्यकाल अगले वर्ष सितंबर तक रहेगा। सम्मेलन के अंतिम सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता का भार पीएम मोदी को सौंपेंगे। उन्होंने बताया कि G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील की एक तिकड़ी बनेगी। G20 में ये पहली बार होगा कि 3 विकासशील देशों और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक गुट बनेगा। G20 ग्रुप का गठन 1999 के दशक में अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था, जिसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल कर वैश्विक स्थिरता को सुरक्षित करना है। G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक जीडीपी का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। G20 ग्रुप में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। G20 सम्मेलन में स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है।